तो एग्जांपल करते हैं, ए एडजॉइंट ए है ना, ये मैट्रिक्स अपने को दे रखी है। ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो 3 टर्म्स हैं, उनकी वैल्यूज अपने को निकालनी है। तो इन तीनों टर्म्स की वैल्यू निकालने के लिए अपने को डिटर्मिनेंट ए का है ना उसकी जरूरत पड़ेगी। तो पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो ये तो अपने को मालूम है कि ए एडजॉइंट ए वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस वाले केस में है ना, चूंकि 3x3 मैट्रिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। इस तरह से लिख सकते हैं अपन। ठीक, अच्छा, अब अपन इन दोनों एक्सप्रेशंस को यदि हम कंपेयर करें, तो ये एक्सप्रेशन यदि इस एक्सप्रेशन के बराबर होना है, तो डिटर्मिनेंट ए की क्या वैल्यू होनी चाहिए, डिटर्मिनेंट ए जो है वो 5 के बराबर होना चाहिए, है ना। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला टर्म आ जाएगा। ठीक, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अपने पास 5 आ गई। अब अपन वैल्यू निकालते हैं ये। तो पहला एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट है ना, अच्छा ये अपन निकाल चुके हैं। ये कितना होता है, डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n-1, जहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर जो है वो क्या है, 3 है। डिटर्मिनेंट ए अपन निकाल ही चुके हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 5 रेज टू पावर 3-1, तो 2 आ जाएगा, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बी पार्ट, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये कितना होता था, ये भी जब अपन ने प्रॉपर्टीज की थी, है ना, तो ये भी अपन निकाल चुके हैं। तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या होती थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1 होल स्क्वायर। ठीक है, इस रिलेशन को अपन फॉर्मली डिराइव कर चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 रेज टू पावर n-1, n-1 कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 5 रेज टू पावर 4। ठीक है, तीसरा करते हैं, एडजॉइंट ऑफ 4a, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अच्छा, इसमें देखें 4a जो है वो एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये जो है वो कितना हो जाएगा, ये वाला रिलेशन यूज कर रहे हैं, ये वाला रिलेशन। तो इस वाले रिलेशन में जहां जहां पे a है वहां पे अपन 4a डाल सकते हैं, है ना। 4a मैट्रिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 4a रेज टू पावर n-1, है ना। ऑर्डर तो सेम ही रहेगा, किसी डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करने पे इसका ऑर्डर तो चेंज नहीं होगा। तो n-1 को सीधा ही लिख देते हैं 2, n3 है तो n-1 2 हो गया। अच्छा, 4a क्या है ना, उसका डिटर्मिनेंट अपने को नहीं मालूम है, अपने को a का डिटर्मिनेंट मालूम है। तो इस एक्सप्रेशन को a के डिटर्मिनेंट के टर्म्स में अपने को लिखना है। ठीक है, तो ये देखें, ये जो है 3x3 मैट्रिक्स है, एक कोई भी जनरल यदि 3x3 मैट्रिक्स अपन ले लें, a b c d e f g h i, ठीक है, और ये सपोज a है, ये सपोज a मैट्रिक्स सपोज ये है, तो 4 टाइम्स a जो है वो क्या हो जाएगा, इसका हर टर्म जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसका यदि हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, है ना, इस मैट्रिक्स का यदि हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट में है ना ये सारी टर्म्स आ जाएंगी जिसमें हर एक टर्म जो है 4 से मल्टीप्लाइड है। अब हमको यदि a का डिटर्मिनेंट आइसोलेट करना है, तो बेसिकली क्या, हर रो से हम 4 कॉमन ले लें। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 4 क्यूब आ जाएगा, 4 क्यूब, और बाकी जो बचा है ना वो क्या हो गया, a b c d e f g h i, बेसिकली a का डिटर्मिनेंट बच गया। तो ये वाला एक्सप्रेशन बच जाएगा अपने पास में, आप देख लें। तो ये क्या आ गया बेसिकली अपने पास, 4a का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ गया अपने पास, 4 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, है ना, ये एक्सप्रेशन आ गया। इसको अब यहाँ पे अपन यूज कर लेते हैं, है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो 4a का डिटर्मिनेंट की जगह अपन क्या लिख रहे हैं, 4 क्यूब इंटू a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, और ये स्क्वायर वाली टर्म तो है ही, तो ये क्या आ जाएगा, है ना, 4 रेज टू पावर 6 इंटू डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट हमको मालूम है 5 है, तो 5 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर है ना, ये आपका आंसर, जो भी एक्सप्रेशन आया है ना, ये आपका आंसर। तो एग्जांपल करते हैं, एडजॉइंट ए, है ना, ये मैट्रिक्स दे रखी है, ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, है ना, डिटर्मिनेंट निकालना है ए का
और ए इटसेल्फ को निकालना है। ठीक, तो चूंकि अपने को डिटरमिनेंट निकालना है तो एक ये रिलेशन ये तो अपन निकाल चुके हैं, एडजॉइंट ए, इसका डिटरमिनेंट ये क्या होता है, इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, a रेज टू पावर n-1 होल स्क्वायर। ठीक है, और n जो है वो 3 है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, डिटरमिनेंट a रेज टू पावर 4 है ना, 2 स्क्वायर 4 हो गया। अब ये वाली मैट्रिक्स तो अपने को दे ही रखी है, तो इसका डिटरमिनेंट तो अपन इससे निकाल ही सकते हैं। तो एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a, इसका डिटरमिनेंट ये कितना है, इससे निकाल लेते हैं। 2 7 14, 14 में से 2 गया, 14 माइनस 2, तो ये कितना हो गया, 12 हो गया, -4 16 माइनस 14 2, तो कितना हो गया, 24 माइनस 8, तो ये 16 आ गया। और 16 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 4। ठीक है, तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम कंपेयर कर लें तो हमारे पास में डिटरमिनेंट ए आ जाता है। डिटरमिनेंट ए कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये तो ए पार्ट का आंसर हो गया। बी पार्ट करते हैं। अच्छा, एडजॉइंट ए है ना, ये भी रिलेशन अपन निकाल चुके हैं। ये कितना आया था, डिटरमिनेंट ए रेज टू पावर n-2 इंटू ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ए तो अपन निकाल ही चुके हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 रेज टू पावर n-2 मतलब 3 माइनस 1, तो ये 1 हो जाएगा इंटू ए। तो ये जो मैट्रिक्स जो अपने को दे रखी है वो क्या है, 2a मैट्रिक्स है ये। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स यदि अपने को निकालनी होगी तो अपन क्या करेंगे, इसके हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ए जो है वो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू ये वाली मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना, ए मैट्रिक्स जो है वो क्या हो जाएगी, इसके हर टर्म को 2 से डिवाइड कर रहे हैं अपन, तो 1 2 0 4 7/2 1/2 और 1 1 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर,